बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी की जा रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शाम को बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं पीएम मोदी, ये खबर आ रही है। पीएम मोदी शाम को जा रहे हैं। अखिलेश जी जाएंगे, मतलब इसको जा सकते हैं हटा दीजिए। वो जा रहे हैं शाम को, प्रधानमंत्री दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां जश्न तो अभी से शुरू हो गया, उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जश्न की तस्वीरें। और ये अमूमन अब एक तस्वीर है जो हम जानते हैं कि जब चुनाव जीतती है बीजेपी तो नजर आती ही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का पहुंचना, वहां पर जश्न सेलिब्रेशन होना, वो आज भी होगा। बिहार का चुनाव जीता है और जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं 89, 101 पे लड़े और 89 सीटें जीत रहे हैं। जेडीयू आप देखिए 79 सीटों पर आगे चल रही है। ये मोरलेस आंकड़ों में तब्दील हो जाएगा नतीजों में, और ये रुझान है, लेकिन यही नतीजों में तब्दील होगा। थोड़ी बहुत इधर फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो बात शुभांकर कह रहे थे 4 सीटों पर कांग्रेस का सिमटना 61। देखिए रतनलाल जी, स्ट्राइक रेट की बात जब यहाँ होगी तो यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखा जा रहा है 101 पे लड़ी 89, जेडीयू 101 पे लड़ी 79, आप 61 पे लड़े 4। रतनलाल जी आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलें प्लीज। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जी, वो ठीक से काम करें। मैं इशारा कर रहा हूँ चुनाव आयोग की तरफ। ट्रेन भर के लोग भेजे गए, रोहतास में टक पकड़ा जा रहा है, 2 उंगली पे निशान नेताओं के मिल रहे हैं, धीमी वोटिंग हो रही है, कई जगह वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा मांगने पे कहते हैं निजता का उल्लंघन होगा। जितने सवाल चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए, क्या एक का भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया है? जब आप सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे तो बोले निजता का उल्लंघन है। ये क्या बचकाना जवाब है? आपके ऊपर जिम्मेदारी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान सभा में ये डिबेट हुआ चुनाव आयोग को लेकर, तो ये उम्मीद की गई थी कि हाई मोरालिटी के लोग होंगे, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। क्या जितने सवाल उठ रहे थे कि जी था, ये सारी बातें आपने पहले भी रखी हैं आपकी पार्टी की तरफ से। आज अपना भी कोई विश्लेषण है कि आपसे भी कहीं चूक हुई है, कहीं गलती हुई है, कुछ कमी रह गई है? सर एक मिनट सुनिए, 20 साल काम किया था, इलेक्शन नोटिफिकेशन के 10 दिन पहले आपको 10,000 रुपया डालने की क्या जरूरत थी? स्वतः लोग वोट दे देते। ठीक है, हमारे साथ चेतन भगत भी है, वो अक्सर अपने आप को कहते हैं कि वो पॉलिटिशियंस के बीच में राइटर है और राइटर के बीच में पॉलिटिशियन। सर सुनिए, बिहार इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, ये कांग्रेस का भी शासन था तो उसमें भी कई ग्रुप्स थे। जी चेतन, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। नहीं आता, कांग्रेस देश में बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करती है। राहुल जी गए बीते, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, लेकिन जब सीटों में हम देख रहे हैं 4 सीट आई है, केवल 4 सीट 61 सीटों पर लड़ने के बाद। इसकी समीक्षा होगी ना अभी, और आज जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। नहीं, आज समीक्षा होगी। नेहरू जी के बनाए संस्थानों में ही गिरिराज सिंह पढ़े होंगे, इंदिरा जी के बनाए संस्थानों में ही, और वहीं पे काम भी मिला होगा इनके नाते रिश्तेदारों को। बेगूसराय में पूछ लीजिए। रतनलाल जी लगता है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, चेतन भगत जो सर ने अभी कहा, वो अगर जी ये क्लीन स्वीप है। ये मतलब बिहार की पता नहीं कौन सी चटनी फेमस है, मैंने सुना मिर्च की चटनी फेमस है। लिट्टी चोखा था तो एक होता है थोड़ा हार गए, उनके साथ ये सही खेला, ये नहीं खेला। ये टाइगर रिटर्न्स आप लिख रहे हो, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा भी है। तो पोस्टर लगे ही थे। आनंद सिंह के घर के बाहर जश्न हो रहा है। ये टाइगर जिंदा ही नहीं है सर, ये टाइगर शिकार भी कर रहा है और शायद पूरा जंगल खा गया है। ठीक है, और ये कांग्रेस को बैठ के सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, एक तरफ से मोदी जी और नीतीश जी का ब्रांड है साथ में, दूसरी तरफ है राहुल गांधी और तेजस्वी का ब्रांड। दोनों अपनी तरफ से कुछ ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे जेन जी जो पूरी दुनिया बदल रहा है वो तो तेजस्वी के साथ होंगे, वो भी नहीं हुआ। अब इसमें आप कितना मैनिपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर इतने 200 क्लीन स्वीप दिला सकती होती, चलो मैं मान भी लिया ईसी आपके प्रति, आप रूलिंग पार्टी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इतने बड़े आंकड़े नहीं ना हो सकते इतना, और एक्सप्लेनेशन इतना नहीं हो सकता। अच्छा, पैसे की जहां तक बात है, इसका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनकी बात क्यों मानी गई जब राहुल गांधी भी 2024 इलेक्शन में अब होगा न्याय, याद है? अब होगा न्याय 19 में था शायद, तो तब वो क्या था न्याय? वो क्या नाम न्याय? पैसे देने का ही न्याय था ना। 72,000 रुपए की बात हो रही थी। तो अब एक गरीब आदमी है, उसको लगता है कि
हमारे देश में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत है। कुछ लोगों को बहुत लाभ हुआ है, अब शुभांग सर बन गए हैं यूट्यूबर, इनको लाभ हुआ है न्यू इंडिया से, है ना। जो पिरोलिया में लड़की बैठी है उसको क्या फायदा है। आप डिजी यात्रा यूज करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है, उस पर कितना सरकार ने खर्चा किया होगा। मेरे लिए भी बड़ा फायदा है, डिजी यात्रा मुझे पसंद है। और वहाँ पे सीतामढ़ी में उस लड़की को क्या फायदा है उस चीज़ का, उसको भी कुछ चाहिए, तो वो कह रही है और कुछ नहीं तो मुझे पैसे दे दो। और अब ये पैसे तो देने हैं, ये एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये एक डोल है और ये एक न्यू रियलिटी ऑफ इंडिया, ये अब सबको मिलेगा।